कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी वैसे तो मोदी सरकार पर कई बड़े हमले किए थे, पर जिसमें उन्होंने यह भी कहा था कि सरकार ने उनकी और कांग्रेस के अन्य नेताओं की जासूसी करवाई है। साथ ही राहुल ने यह भी कहा कि उनके फोन में पेगासस का जासूसी ऐप भी इंस्टॉल किया गया था। इन्हीं बातों के साथ साथ उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र खतरे में है। राहुल ने जो भी कहा यह बात नहीं है, क्योंकि 2021 से ही लगातार राहुल इस बारे में बयान देते चले आ रहे हैं। राहुल इस बारे में लगातार बोल रहे हैं। हालांकि यह बात अलग है कि उनके बातों को अभी तक साबित नहीं किया जा सका है, लेकिन अगर बात निकली है तो इसको लेकर पुरानी कहानियां याद की जा रही हैं। दरअसल भारत सरकार ने 2017 में इजरायली कंपनी NSO ग्रुप से जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस खरीदा था। इस सॉफ्टवेयर को 5 साल पहले $2 अरब करीब 15,000 करोड़ रुपए की डिफेंस डील में खरीदा गया। इसी डिफेंस डील में भारत ने एक मिसाइल सिस्टम और कुछ हथियार भी खरीदे थे। इस बात का खुलासा अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में किया था। साथ ही इस बात को लेकर दावा भी किया था कि सरकार ने देश के कई बड़ी शख्सियतों की जासूसी करवाई है। इस लिस्ट में 40 पत्रकार, 3 विपक्षी नेता और एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई बहुत प्रतिष्ठित चेहरा था। मोदी सरकार के 2 मंत्री और सुरक्षा एजेंसियों के मौजूदा और पूर्व हेड के समेत कई बिजनेसमैन के नाम भी इस लिस्ट में शामिल थे। ये पत्रकार देश के विभिन्न न्यूज चैनलों और प्रतिष्ठित न्यूज संस्थानों से जुड़े हुए थे। पेगासस स्पाईवेयर जीरो क्लिक मोबाइल सर्विलांस। तो ऐसे में अब लोग यह जानना चाह रहे हैं कि आखिर यह पेगासस ऐप है क्या, जो किसी के फोन में आसानी से सेंध लगा बैठता है। तो आपको बता दें कि पेगासस सॉफ्टवेयर जीरो क्लिक मोबाइल सर्विलांस सॉफ्टवेयर है, जिसे गुप्त रूप से जानकारी एकत्र करने के लिए iOS और एंड्रॉयड दोनों ही उपकरणों में इस्तेमाल किया जाता है। इसको खास करके किसी भी फोन में घुसपैठ करने के लिए डिजाइन किया गया है। पेगासस में एक्सटेंसिव डाटा कलेक्शन कैपेबिलिटी है, यानी कि यह डाटा की असीम संख्या को एकत्रित कर सकता है और इसे सीधे उस व्यक्ति तक पहुंचाता है जिसने फोन की जासूसी करवाई है। यह टेक्स्ट और ईमेल दोनों पढ़ सकता है। ऐप उपयोग की निगरानी कर सकता है, स्थान यानी कि लोकेशन और डाटा ट्रैक कर सकता है, और डिवाइस और माइक्रोफोन में भी अपनी पहुंच रखता है, यानी कि आपकी कोई भी हरकत हो ये सीधे हर एक हरकत को पहुंचाता है उस व्यक्ति तक या उस संस्थान तक जिसने जासूसी करवाई होती है। पेगासस को इजरायली NSO समूह द्वारा आतंक और अपराध को निपटने के लिए विकसित किया गया था, लेकिन तब से इसे कुछ ज़्यादा ही सुर्खियों में ले लिया गया जब से लगातार प्रसिद्ध पत्रकारों और राजनीतिक हस्तियों के जासूसी कराने से जुड़ी हुई खबरें इसको लेकर आने लगी। 2021 में पेगासस सॉफ्टवेयर को लेकर कुछ ज़्यादा ही बवाल मचा था भारत में। इसके कारण NSO ग्रुप को यूनाइटेड स्टेट और एंटिटी लिस्ट में जोड़ा गया था, जो उन कंपनियों या अन्य संगठनों को उजागर करता है जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के लिए खतरा माना जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि पेगासस सॉफ्टवेयर किसी भी फोन या डिवाइस को वैसे संक्रमित करता है, तो शुरुआत में ऐसा नहीं होता है। पेगासस सॉफ्टवेयर फिशिंग हमलों को फैलाता है, जहां उस मोबाइल में टेक्स्ट संदेश भेजे जाते हैं जिसमें मैलवेयर से संक्रमित लिंक शामिल होते हैं। यदि लिंक को क्लिक किया गया तो फोन पेगासस से संक्रमित हो जाता है। पेगासस स्पाईवेयर में जीरो क्लिक सर्विलांस क्षमताएं हैं, जिसका अर्थ यह है कि यह पीड़ित को बिना कुछ किए भी फोन के अंदर फैल सकता है और संक्रमित कर सकता है। पर ही पेगासस के बारे में कि आखिर ये पेगासस है क्या और राहुल गांधी ने किस तरह से इसको लेकर बड़ा बयान दिया था। देश और दुनिया से जुड़ी हुई, साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई दूसरी खबरें भी आपको लेकर आते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए नव आयुध। फिर मिलेंगे किसी दूसरे एपिसोड में।